नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वास्तु के बेनिफिट्स आपको कैसे हो सकते हैं, आप कैसे इससे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और बहुत ज्यादा सफलता पा सकते हैं। साथ ही अगर कोई हेल्थ इशू है, रिलेशनशिप इशू है या जिंदगी में कोई भी इशू है, उसे आप रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक ग्लिम्स आपको देने वाला हूं उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इसके रिजल्ट्स मिलते कैसे हैं। देखिए, मेरी रिसर्च में मैंने पाया है कि जो हमारे मिलीनियर्स और बिलीनियर्स जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जब मैंने उनके घर का नक्शा स्टडी करा तो मैंने पाया कि पैसे कमाने के लिए जो समीकरण वास्तु के अंदर चाहिए, चाहे वो एंट्रेंस कौन सी चाहिए या लॉकर कहाँ रखा है या और भी अदर चीजें जो नियम है, वो उनके घर में ऑलरेडी अप्लाइड थे। इसलिए उनके घर में या उनकी लाइफ में, जीवन में बहुत अच्छा अधिक पैसा है। ठीक है। इसके अलावा जब मैंने रिसर्च करी कि जो बिल्डिंग्स, चाहे वो कोई क्यूएसआर हो, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट या फैक्ट्री हो या शोरूम हो, ऑफिस हो, तो जब मैंने स्टडी करा कि ये इतने सक्सेसफुल क्यों है, तो मैंने पाया कि उनके यहाँ भी ऑलरेडी वो फंडामेंटल्स अप्लाई हो रहे थे जो उस बिल्डिंग की सफलता के लिए चाहिए होते हैं। तो वो भी बहुत सक्सेसफुल बिल्डिंग्स थी। और यही जब फंडामेंटल्स हमने उन जगहों पर लगाया जहां ये नहीं लगे हुए थे, जहां बिजनेसेस नहीं चल पा रहे थे, जहां घर में प्रॉब्लम्स थी, जब हमने वहां इन फंडामेंटल्स को लगा के उनको ठीक किया, तो वहां पे हमने देखा कि बहुत ज्यादा अधिक सफलता भी मिली, बहुत ज्यादा अधिक पैसा भी आया, हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आया, रिलेशनशिप में भी इंप्रूवमेंट्स आए एंड अदर चीजें जो भी छोटी मोटी और चीजें होती है, बाकी सब में बहुत सुधार आया। तो चलिए हम समझते हैं कि वास्तु एक्चुअल में होता कैसे है। इस वीडियो का जो कोर पर्पस है समझाने का, वो ये है कि एक्चुअल में वास्तु होता क्या है और उसको कैसे किया जाता है, सो दैट आप किसी से भी कंसल्टेंसी ले या फ्यूचर में कभी भी वास्तु कराएं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वास्तु एक्चुअल में कैसा होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पहले तो वास्तु किसी भी बिल्डिंग का हो सकता है, चाहे वो कोई शोरूम हो, चाहे घर हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो जिसमें चार दीवारी है, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो, उसका वास्तु हो सकता है। फ्लैट्स का हो सकता है, अगर आप किसी रेंटेड घर में रहते हैं जहां आपके पास एक छोटा सा ही पोर्शन है, उस फ्लोर में एक छोटा सा पोर्शन है, तो उसका भी इंडिविजुअल वास्तु होता है दोस्तों। ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। वास्तु की शुरुआत होती है 5 एलिमेंट से। ठीक है। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ये 5 तत्व होते हैं जो घर के अंदर बैलेंस करने होते हैं दोस्तों। जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो घर में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अलग अलग हिसाब से कौन सा तत्व कम हो गया, कौन सा एलिमेंट कम हो गया, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल के लिए, अगर फायर कमजोर हो गई तो ऐसे घरों में देखने को मिलता है कि कैश फ्लो की दिक्कत रहती है, कर्ज हो जाता है, पैसे की तंगी रहती है। ऐसे कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर एयर कमजोर हो जाए तो ऐसे घरों में देखने को मिलता है कि शादी नहीं हो पा रही, लोगों से कॉन्टैक्ट कनेक्शंस अच्छे नहीं है, लोगों से समाज में कनेक्शंस जो है वो आपके बिगड़ते जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है जोन टू जोन। ठीक है। तो इन 5 तत्वों को वास्तु के अंदर बैलेंस करना होता है। ये इम्बैलेंस कब होते हैं? जब किसी एलिमेंट के ऊपर कोई एंटी एलिमेंट आ जाए। एग्जाम्पल के लिए, अगर फायर एलिमेंट के ऊपर वाटर एलिमेंट आ जाए तो ये इम्बैलेंस हो जाता है। या फिर घर की शेप ऐसी है, क्योंकि सारे घर तो स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकते, कहीं पे कट भी हैं, ज्यादातर फ्लैट्स में कटिंग ज्यादा होती है। तो जब किसी एलिमेंट का जोन कट जाता है तो वहां पे एलिमेंट कमजोर हो जाता है और उस जोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो ये तो दोस्तों एक छोटा सा खाका था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी 5 एलिमेंट्स का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वास्तु करने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है टू द स्केल मैप। घर का, बिल्डिंग का टू द स्केल मैप हमें चाहिए होता है, या किसी भी वास्तु कंसल्टेंट को जो ऑथेंटिक काम कर रहा हो उसे मैप चाहिए होगा। अगर आप ऐसे सोचे कि कोई वास्तु कंसल्टेंट आपके घर में आए, कंपास देखें और आपको 4 चीजें बता के चले जाएं, तो मेरा ये मानना है कि इससे कभी भी आपको बहुत शानदार रिजल्ट नहीं आ सकते। ठीक है। तो जो सही तरीका है टू द स्केल मैप, यानी कि आपके घर का सही नक्शा कि कहाँ पे बेड लगा है, कहाँ पे टॉयलेट सीट लगी, एक एक इंच का उसमें हिसाब हो। ठीक है। सबसे पहले टू द स्केल मैप चाहिए होता है और उसके बाद उस घर का सेंटर मार्क करना होता है, जिसके बेस पे हम आपके घर को, आपकी फैक्ट्री को या किसी भी बिजनेस प्लेस को 16 दिशाओं में डिवाइड करते हैं। और ये हमें मार्क करना होता है सेंटर, एग्जैक्टली सही सेंटर फाइंड आउट करना अपने आप में एक स्किल है। क्योंकि इजी बिल्डिंग्स का सेंटर बड़ी आसानी से मिल जाता है, जैसे स्क्वायर है तो सेंटर आसानी से मार्क कर सकते हैं, रेक्टेंगल है मार्क कर सकते हैं। लेकिन कहीं कटफट है, कहीं से बिल्डिंग बड़ी हुई है, कहीं से इरेगुलर शेप है, या फिर प्लॉट का सेंटर काम कर रहा है कि घर का सेंटर काम कर रहा है कि दोनों कर रहे हैं, ये एक स्किल्ड वास्तु कंसल्टेंट ही स्टडी करके, सिम्टम मैच करके बता सकता है। इसके अलावा सेंटर मार्क करने का और कोई रास्ता नहीं होता। ठीक है। तो सेंटर मार्क करना अपने आप में एक स्किल है। उसके बाद स्टेप आता है बार ग्राफ का दोस्तों। बार ग्राफ क्या है कि जो बिल्डिंग्स इरेगुलर शेप है या रेक्टेंगल शेप है या स्क्वायर शेप है, जो भी है, तो जब बिल्डिंग में आप 16 डायरेक्शंस मार्क करते हैं तो कोई जोन छोटे हो जाते हैं, कोई जोन बहुत बड़े हो जाते हैं।
तो इससे क्या है, एलिमेंटल इम्बैलेंस क्रिएट होता है कि फायर बहुत बढ़ गई और एयर का एलिमेंट का जो जोन है वो छोटा हो गया। तो यहाँ पे काम आता है बार ग्राफ, जो कि बताता है आपकी बिल्डिंग में, चाहे कोई फैक्ट्री, शोरूम, घर कुछ भी हो, वहां पर कौन सा एलिमेंट कम है, कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, कौन सा जोन छोटा है, कौन सा जोन ज्यादा है, कौन सा जोन कटा हुआ है, कौन सा जोन एक्सटेंडेड है। ये सब बार ग्राफ से पता चलता है और बार ग्राफ की मदद से ही हम लोग इसे बैलेंस भी करते हैं। तो ये बैलेंस करने के बाद ही 95% चीजें तो वैसे ही क्योर हो जाती है। ठीक है, अगले स्टेप्स आते हैं ट्रीटमेंट के, जैसे कि टॉयलेट सीट अगर गलत जगह बनी है या किचन गलत जगह बनी है या एंट्रेंस गलत जगह आ गई दोस्तों, तो उसमें हम तोड़ते नहीं है कि टॉयलेट सीट को तोड़ के इधर बना दो या ऐसे कर दो। हम ऐसे नहीं करते। आप टॉयलेट सीट को वहीं यूज कर सकते हो, आप एंट्रेंस को वहीं यूज कर सकते हो, लेकिन हम इस तरीके की रेमेडीज लगाते हैं कि उसके बुरे प्रभाव आपकी जिंदगी में आने बंद हो जाते हैं। बस इसमें मैं एक ही डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट सीट है तो उसे तोड़ के शिफ्ट ही करना पड़ता है, उसकी हम ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट कामयाब नहीं है और उसके रिजल्ट भी जो है बहुत घातक है। तो इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट की ट्रीटमेंट नहीं करते, उसको तोड़ना ही पड़ता है और इसके अलावा और कोई तोड़ फोड़ की जरूरत पड़ती नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और ट्रीटमेंट्स के बाद फिर स्टेप आता है स्पेस प्रोग्रामिंग का, और ऐसी बहुत सारी हमारी टेक्निक्स होती है, जैसे कि कौन सी पेंटिंग कहाँ लगाने से क्या रिजल्ट आएगा, कौन सा स्टैचू कहाँ रखने से क्या रिजल्ट आएगा, कौन सा पेंटिंग या स्टैचू किस घर में कहाँ रखा हुआ है जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, आप कहाँ सो रहे हो जिस वजह से आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, आपको नींद नहीं आ पा रही है, या आप एग्रेसिव होते जा रहे हो, या आपके काम नहीं बन रहे हैं, ये इसलिए भी हो सकता है कि आप गलत जगह में सो रहे हो। तो किसको कहाँ सुलाना है, कौन सा स्टैचू कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, कौन सी पेंटिंग कहाँ लगनी चाहिए, कहाँ नहीं लगनी चाहिए, कलर्स, वॉल कलर्स कौन से कहाँ चलेंगे, कहाँ नहीं चलेंगे, कर्टेन्स के कलर्स, फर्नीचर के कलर्स, ये सब कुछ इसमें ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे हम स्पेस प्रोग्रामिंग करते हैं इस स्टेप में कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको पैसे का फ्लो चाहिए जिंदगी में, तो हम उसके लिए फिर रेमेडीज लगाते हैं, स्टैचू के फॉर्म में, पेंटिंग्स के फॉर्म में, कलर्स के फॉर्म में, इस तरीके से। अगले स्टेप में चलते हैं। यहाँ तक दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिल चुके होते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक और चीज आती है जिसे कहते हैं एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु का मतलब है एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु किसी के घर का करना। अब इसकी क्या जरूरत है? देखो दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल है। वो सवाल यह है कि मान लेते हैं कि किसी के घर की साउथ की एंट्रेंस है और उसे बहुत खराब रिजल्ट मिल रहे हैं। इनफैक्ट आप अगर गूगल में भी सर्च करेंगे तो उसमें शायद आपको देखने को मिलेगा कि साउथ की एंट्रेंस खराब होती है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो उन्हें बहुत खराब रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन वहीं किसी और व्यक्ति के बगल के घर में ही, पड़ोस के घर में ही, उसकी भी साउथ ही एंट्रेंस है, लेकिन उसको बहुत शानदार रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है। या इसको इस तरीके से भी आप ले सकते हो कि एक ही बिल्डिंग में एक ही तरीके से फ्लैट बने हुए हैं एक जोन में, एक ही दिशा में, और उनकी एंट्री और सब कुछ सेम है, लेकिन सबके रिजल्ट अलग आ रहे हैं। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो अंदर अपना फर्नीचर और अपनी प्लेसमेंट अलग करेंगे, कोई कहीं सोएगा, कोई कहीं सोएगा, अपने अपने हिसाब से। लेकिन एंट्रेंस अगर सबकी सेम है तो सबके सेम रिजल्ट आने चाहिए एंट्रेंस के, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहाँ आता है दोस्तों एस्ट्रो वास्तु का रूल, यानी कि हर एक की व्यक्ति की कुंडली अलग है, उसकी किस्मत अलग है, हर एक व्यक्ति के हिसाब से अलग वास्तु डिजाइन होता है। एक तो फंडामेंटल होता है जो सबके लिए सेम रहता है, उसके ऊपर एक नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि हर एक व्यक्ति के लिए अलग तरीके से होगा। हो सकता है मेरे लिए साउथ की एंट्रेंस बहुत ज्यादा खराब मुझे रिजल्ट दे, लेकिन सेम टाइम में वही घर, सेम एग्जैक्ट घर हो सकता है साउथ के एंट्रेंस के साथ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दें। और ये सभी डायरेक्शंस के साथ ये फॉलो होता है। इसी प्रकार से आपको कहाँ बैठ के काम करने से पैसा आएगा और मुझे कहाँ बैठ के काम करने से पैसा आएगा, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। आपको कहाँ आपका बेडरूम होना चाहिए, मेरा बेडरूम किस दिशा में होना चाहिए, ये हम दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है, और सारी चीजों में डिफरेंशिएशन हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ आता है एस्ट्रो वास्तु का रूल, और जब हम एस्ट्रो वास्तु को अप्लाई करते हैं तो इससे रिजल्ट्स भी 10x हो जाते हैं दोस्तों। और इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है देवता लेवल का। 45 देवता एनर्जी फील्ड्स होती है किसी भी भवन के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। तो कई बार एक एनर्जी फील्ड 45 में से एक एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो जाए तो उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट होता है जो हमें देखने को मिलता है। जैसे कि मान लो कोई अगर हमें कंप्लेन करें, मेरे कनेक्शंस लोगों से बिगड़ते जा रहे हैं, तो हमें मालूम है कि पर्टिकुलरली कौन सा एक एनर्जी फील्ड है जिसको करेक्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे देवता का रोल आता है। प्लस ये जो 45 एनर्जी फील्ड्स होती है, ये हर एक काम को दिखाती है। आप जिंदगी में जितने भी काम जानते हो या आप जो भी काम करते हो, चाहे आप आर्किटेक्ट हो, चाहे आप बिल्डर हो, चाहे आप IAS हो, या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपका कोई ना कोई एक एनर्जी फील्ड होता है आपके घर के अंदर या आपके ऑफिस या वर्किंग स्पेस के अंदर होता है। उसको क्लीन रखना, उसको एक्टिवेटेड रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही 45 एनर्जी फील्ड्स के अंदर सबके अपने अलग देवता होते हैं, पैसे के, हेल्थ के। तो यहाँ पे इस चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो इतना कुछ जो है ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में मिनिमम करके आपको बताया है कि वास्तव में इतना कुछ करने के बाद एक अच्छा रिजल्ट और शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलता है।
जो ये अच्छे से ईमानदारी से ऑथेंटिसिटी से आपके यहाँ ये कर सके, आपको उनसे वास्तु कंसल्टेंसी लेनी चाहिए और अपने घर में कराना चाहिए। ये कोई एक बारी में नहीं होता, डिपेंड करता है। इसमें कम से कम 5 से 7 स्टेप्स लगते हैं। सही तरीका तो यह है कि 5 से 7 बार एक कंसल्टेंट आपके घर आए और हर स्टेप में अपने सामने रेमेडीज चेक करें। हर एक रेमेडी लगाने के बाद, एक स्टेप लगाने के बाद गैप देना होता है, इसलिए महीना 1.5 महीना तो वास्तु अप्लाई करने में लग ही जाता है। जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो 45 डेज से 3 महीने के अंदर बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि वास्तु किसके यहाँ किया जा रहा है, और ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति रिजल्ट क्या चाहता है। दोस्तों, रियलिस्टिक होने चाहिए गोल्स और प्रॉब्लम्स। तो एक छोटा सा खाका है दोस्तों, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट बहुत दूर होता है, विदेश में होता है, तो हम विदेश के क्लाइंट्स या दूर के क्लाइंट्स का हम इस तरीके से वास्तु करते हैं कि हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी दे देते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेंसी में ये होता है कि 95% काम तो मैप में ही हो जाता है। सामने जाके तो हम सिर्फ एनर्जी या तो मेजर करते हैं या फिर अपने सामने रेमेडीज अप्लाई कराते हैं कि ठीक हुई है कि नहीं हुई है। वो हम वीडियो कॉल में और इमेजेस के थ्रू दूर के क्लाइंट्स के लिए, जिनकी मजबूरी है कि डिस्टेंस ज़्यादा है, उनका हम इस तरीके से वास्तु करते हैं और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। पूरी दुनिया में हम हर कोने में लगभग अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो अगर आप में से कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे तो ले सकता है, या अगर आप किसी और से भी लेना चाहे तो उनसे भी ले सकते हैं। बस शर्त यह है कि अगर वो इस तरीके से आपका वास्तु करते हैं तो मेरा ये मानना है कि तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। धन्यवाद।